बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BSc पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10.14 पार्ट बी है जी। स्टेटमेंट हमें गिवन है जी, कहते हैं 10.14 में हमें स्टेटमेंट गिवन है जी, कहता है जी कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। कहते हैं इस टेबल में आपको एक्स और वाई के जो डाटा दिया गया है आपने इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है जी। सिमिलरली पार्ट सी है वो हम नेक्स्ट देखते हैं जी, पहले पार्ट बी करते हैं। ए जो है पार्ट थ्योरी का पार्ट है जी, तो भी हमें जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थ्योरी अभी नहीं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। तो क्वेश्चन जो है हमें रो वाइज उसने गिवन किया था, ऐसे हमने क्वेश्चन को जो है वो चेंज करना है कॉलम वाइज, यानी कि एक्स और वाई को हमने ऐसे लिख लिया जी, लाइक दिस वन। जैसे कि मैंने ये लिखे हैं जी, तो मैंने x लिखा, सिमिलरली मैंने y लिखा। हमने फाइंड करना है, हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि हमने जो है वो r मालूम करना है। r ही होता है ना हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो हमने जो है वो r मालूम करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास r का फॉर्मूला होता है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई और n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, और होल के ऊपर जो है वो डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा जी। यही फॉर्मूला हमने बी में यूज़ किया था, लेकिन बी में जो है वो सिर्फ इतना इतना, जब रिग्रेशन इक्वेशन निकालते थे हम बी में इतना इतना फॉर्मूला होता था। जब बी होता था हमारे पास वाई ऑन एक्स वाला, तब हमारे पास इतना इतना फॉर्मूला होता था। लेकिन हमारे पास है यूँ कि आर जो है आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, कि आर एक्स वाई हो या आर एक्स वन वाई हो, ठीक है, बात एक ही होती है। आर वाई वन एक्स हो या आर एक्स वन वाई हो, बात एक ही, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों वेरिएबल एट टाइम डिनोमिनेटर में आ रहे होते हैं, एक्स वाला भी आ रहा होता है और वाई वाला भी आ रहा होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि हमने कौन कौन से कॉलम जो है क्रिएट करने हैं। देखिए एन एन हमारे पास नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन हमारे पास 6 आ गया जी, ठीक है। सिमिलरली एन आ गया समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई का मतलब है कि आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें, जो इसका सम है वो हमें चाहिए, हमें इधर पुट करना है। तो मल्टीप्लाई करें, 2 को 18 से किया 36, 4 को 12 से किया 48। देन सिमिलरली हमने हर एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो है वो इसका आ गया जी कॉलम। नेक्स्ट में है जी समेशन एक्स, तो समेशन एक्स हमें यहाँ से मिलेगा जी, ये सिमिलरली समेशन वाई है तो इस कॉलम से हमें समेशन वाई मिल जाएगा जो कि ये आ रहा है। फिर समेशन एक्स वाई जो कि हमने इधर पुट करना है, उसका भी आपने सम कर लिया, वो हमारे पास ये आ गया। आगे देखिए आप आपने देखना यूँ है कि हमें कौन सा कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, तो एन हमारे पास है डिनोमिनेटर में समेशन एक्स का स्केयर, ये जो हमें एक्स दिया हुआ है, एक्स वाला कॉलम दिया हुआ है, इसका हमें स्केयर करना पड़ेगा। 2 का स्केयर हो गया 4, 4 का 16, 5 का 25 एंड सिमिलरली हमने इनके स्केयर्स जो हैं वो कंप्यूट कर लिए, और इसका जब हमें सम किया तो हमारे पास आ गया 266, वो हमने इधर पुट करना है। उसके बाद जी समेशन एक्स है, समेशन एक्स हमारे पास ये है, हम इसका इधर स्केयर पुट कर देंगे जी, ठीक है। सिमिलरली समेशन वाई का स्केयर एन हमारे पास है, तो वाई का स्केयर आपने काटना है, ये वाई दिया गया है तो 18 का स्केयर 324, 12 का 144, सिमिलरली 10 का 100, ऐसे आपने स्केयर कंप्यूट कर लिए और इसका जो है वो सम कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए अब हमारे पास सारे के सारे सम्स आ चुके हैं, अब हमने इस फार्मूला में जो है पुट करने हैं सम्स, ठीक है। तो अब अगर पुट करें एन हमारे पास 6 आ गया, समेशन एक्स हमारे पास 293 है वो आ गया, माइनस ये वाला वैसे आ गया, समेशन एक्स 36 है, समेशन वाई 60 है वो आ गया जी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आए तो एन है 6, समेशन एक्स का स्क्वायर तो ये हमारे पास 266 है वो आ गया जी, माइनस वैसे आ गया, और हमारे पास आ गया समेशन एक्स जो कि है 36, और उसका हम कर देंगे स्केयर है तो स्केयर हम कर देंगे जी, इनटू एन एन वैसे आ गया 6 यानी कि समेशन वाई का स्केयर, तो समेशन वाई हमारे पास ये आ रहा है 706, तो इसका लिख दिया, यानी कि समेशन वाई का स्केयर लिख दिया हमने इधर, माइनस समेशन वाई हमारे पास आ रहा है 60, और हम इसका कर देंगे जी स्केयर। और सिमिलरली हम जैसे ऊपर डिनोमिनेटर आया है, सॉरी जैसे ऊपर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आया है, ऐसे आपने नीचे भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट जो है वो लिख देना है, तो हमने ये लिख दिया। देन हमने सॉल्व यूँ करना है कि ऊपर वाले को पहले अलग सॉल्व करना है, नीचे वाले को अलग सॉल्व करना है। देखिए अगर तो आपके पास ऐसा कैलकुलेटर मौजूद है जी, जिसमें आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है, जैसे कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है ए लाइक दिस वन, जैसा कि ये है जी, ठीक है। अगर तो आपके पास ये सिंबल ये ऑप्शन मौजूद है तो फिर आप सारे का सारे को लिख के कर लें, वो कैसे देखें जी, इस तरह बिल्कुल आएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक टाइम में लिखें तो आंसर आएगा, लेकिन अगर नहीं है
तो फिर आप इसको करें कि अलग-अलग काट लें, लेकिन वैसे भी आप कोशिश करें कि इसको जो है वो ऊपर वाले को सॉल्व कर लें, नीचे वाले को सॉल्व कर लें। क्यों जी? इसलिए क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो डिमैश रूल फॉलो करता है, उसने पहले डिवाइड कर देना, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो उसकी वजह से आपका आंसर है वो गलत आने के चांसेस होते हैं। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लें, ये आ गया। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, स्केल इवैल्यूएट किया, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका अंडर रूट लेके इसके जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -0.92, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1। 14 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं जी। 14 के पार्ट 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, यानी कि ये पार्ट बी था। ए पार्ट जो है वो थ्योरी के, ये हमने भी जो किया ये पार्ट बी था। अब सिमिलरली हम करने लगे हैं पार्ट डी, सॉरी पार्ट सी करने लगे हैं जी। नहीं जी, क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है, कहते हैं मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2। कहता है एक्स की जितनी वैल्यूज हैं आप हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड 6, और उसमें 6 ऐड कर दें। ठीक है जी, ये एक कंडीशन है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन हमें गिवन है, कहता है मल्टीप्लाई ईच वाई वैल्यू बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 15। कहता है वाई की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 10 से, सॉरी मल्टीप्लाई करें बाय 3 से, एंड आप सब्ट्रैक्ट कर दें -15। और हमें क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू न्यू सेट्स ऑफ वैल्यूज, एक्सप्लेन व्हाई डू और डू नॉट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट एज इन पार्ट बी। कहता है अपने एंड में ये भी एक्सप्लेन करना है कि पार्ट बी में और पार्ट सी में अगर सेम आंसर आए या नहीं है, सेम आया तो क्यों आया, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो ये भी आपने इसको बताना है जी। तो हम इसी कंडीशन जो है वैसे लिख लेते हैं जी। ये हमें क्वेश्चन दिया था, कंडीशन कह रहा था, कहता है एक्स की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 से और ऐड आपने कर देना है 6। सिमिलरली वाई की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3 से और सब्ट्रैक्ट कर देना है जी आपने क्या 15। ठीक है, अब देखें एक छोटा सा माइनर सा एक कॉन्सेप्ट है जी। वो कॉन्सेप्ट क्या है जी, वो कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास ना एक होता है डी, एक होता है यू। डी किसके को होता है, डी हमारे पास एक होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, उसके बाद एक डी हमारे पास और होता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है डी इज इक्वल टू वाई माइनस बी। ठीक हो गया जी। अब देखें ये भी डी, ये भी डी, इस डी में फर्क है, उस डी में फर्क है। देखें ये एक्स है तो इधर छोटा सा हम सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख लेते हैं, इधर वाई है, इधर वाई लिख लेते हैं। अब इधर ए क्या होता है, ए हमारे पास होता है एज्यूम मीन, बी भी सिमिलरली एज्यूम मीन है। ठीक है, इधर मैंने ए लिखा, इधर मैं ए डैश लिख लूँ या बी लिख लूँ, बात एक ही है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई एच आ गया। उसके बाद सिमिलरली v इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई के आ गया। आप देखें हमारे पास u का एक ये फॉर्मूला है और v का एक ये फॉर्मूला है। a वही है एज्यूम मीन, h हमारे पास हाइट और k हमारे पास भी हाइट है, लेकिन इधर h इधर मैंने k यूज़ किया। ठीक है जी, जैसे इधर मैंने a इधर b यूज़ किया, इधर मैंने ये यूज़ किया। अब देखें हमें एक कह रहा है कि आपने एक न्यू वेरिएबल जो है, यानी कि आपने x की हर वैल्यू को, जितनी x की वैल्यूज आपको गिवन है ये वाली, आपने x की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि आप कर देंगे 2x। 2x का मतलब है कि x की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 2 से, और उसके बाद कंडीशन कह रहा है, कहते हैं देन ऐड 6, और हमने 6 ऐड कर दिया और इस वेरिएबल को हमने नेम दे दिया जी u का। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट वही है जी, x माइनस ए, ये हमारे पास x है, वो चाहे इसके साथ कोफिशिएंट 2 आ रहा है, 2 को नहीं आपने देखना, आपने देखना है ये। उसके बाद ये हमारे पास a और h हमारे पास क्या है, तो देखिए जिससे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना वहाँ पे 1 होता है, तो इसके नीचे हमारे पास 1 है। सिमिलरली यही कंडीशन हमारे पास ये है करना। अब हमने यूँ में देखें 2 वैसे आ जाएगा, x की पहली वैल्यू क्या है 2, तो 2 टू द 4 प्लस किया 6, तो कितना आ गया, पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है जी, सिमिलरली दूसरी निकालेंगे, 2 वैसे आ गया, x की जगह पे नेक्स्ट वैल्यू है 4, तो 2 4 द 8 प्लस 6 तो आ गया 14। ठीक है जी, सिमिलरली थर्ड वैल्यू कैसे है कि 2 वैसे आ गया, x की जगह पे आएगा 5, थर्ड वैल्यू है, तो 5 टू द 10 और प्लस 6 तो आ गया हमारे पास 16। देन हमारे पास आएगा 18, देन 22, देन हमारे पास आएगा जी 28, और इसका हमने कर लेना है सम, क्योंकि हमने नेम दे दिया इसको u का। ये जो हमने न्यू एक वेरिएबल क्रिएट किया x से, इसको हमने नेम दे दिया u का,
और हमारे पास समेशन यू आ गया 108, इसका हमने सम भी कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया। देखें, अगर हमारे पास जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं, जितने भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले हैं, वहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन नहीं होती। कंडीशन क्या गिवन नहीं होती है? नहीं, कंडीशन ये गिवन नहीं होती कि आपने x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड 6 करना है, सिमिलरली y को मल्टीप्लाई करना है और इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ इसमें हमारे पास कंडीशन है। जब ऐसी हमारे पास कंडीशन आ जाती है, फिर हम u और v वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तब हम सिंपल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट 2 में यूज़ किया, वैसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। सिमिलरली y की वैल्यू क्या कह रहा है, कहता है मल्टीप्लाई y वैल्यू बाय 3। कहता है y की हर वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करना है, कहता है मल्टीप्लाई करना है बाय 3 से, यानी कि y को 3 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है जी आपने -15। ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली तभी हम ये करेंगे। देखिए 3 आ गया, वैसे ही y की पहली वैल्यू है हमारे पास 18। ठीक है जी। तो 3 18 का हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 3 8 54, 54 में से माइनस किया ये हमने 15, 39 आ गया। सिमिलरली ऐसे y की हर वैल्यू को y की हर वैल्यू को इधर पुट करते जाएंगे। ठीक है जी। पहले मैंने 18 किया, देन हम 12 करेंगे। ठीक है, और उससे 15 को माइनस करेंगे, जो आएगा हम सिमिलरली इधर लिखते जाएंगे और ये हमारे पास v का कॉलम बन गया। ठीक है जी। देखिए एक्स वाई हमें गिवन था, हमने एक्स से कॉलम बना एक वेरिएबल न्यू क्रिएट किया, चेंज ऑफ ओरिजिन करके हमने एक वेरिएबल चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से हासिल किया, जिसको हमने कह दिया यू। सिमिलरली हमने कह दिया वी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो कॉलम आ गए। अब देखिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो वही बिल्कुल प्रीवियस जैसे हमने क्वेश्चन किया, वही सारे का सारा क्वेश्चन का फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन का फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। फॉर्मूला बता देता हूँ, याद करने का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक हमारे पास ये है जी, देखिए आर इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई आ गया, वैसे ही बिल्कुल प्रीवियस वाला फॉर्मूला, माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एन सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई और होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है इस होल के ऊपर जो है अंडर रूट आ जाएगा जी। ठीक है, ये हमारे पास था फॉर्मूला सिंपल आर का, यानी कि आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो उसका। देखिए अब इसी फॉर्मूले को मैं यूं चेंज कर रहा हूं कि एन आ गया वैसे ही, एक्स आ गया वैसे ही। जहां पे इस फॉर्मूले में आपके पास एक्स है, वहां पे आपने पुट कर देना है यू। जहां पे आपके पास वाई है, वहां पे पुट कर देना है बी। आपके पास एक न्यू फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे, देखें एक्स की जगह मैंने यू पुट करना है, वाई की जगह पे वी पुट करना है, माइनस समीशन एक्स क्या है यू, यानी कि समीशन है एक्स की जगह पे यू, वाई है समीशन तो वाई की जगह पे वी। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में भी ऐसे हम चेंज करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एन समीशन यू स्क्वायर माइनस समीशन यू और होल स्क्वायर इनटू एन समीशन वी स्क्वायर माइनस समीशन वी होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर का आ जाएगा अंडर रूट। अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जी। देखिए मैंने इधर यही वाला फॉर्मूला जो है वो लिखा है। ठीक है जी। तो अब देखिए हमें कौन कौन से कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैं फॉर्मूला बताएगा। देखिए एन एन हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास आ गया। समीशन यू वी का मतलब, वी यू का मतलब है कि आप वी को यू से मल्टीप्लाई करें, यानी कि यू वी को मल्टीप्लाई करें और उस कॉलम का जो सम आए हमें वो इधर चाहिए, वो हमने इधर पुट करना है जिसकी जगह पे। ठीक है, तब देखें हमने एक्स यू को वी से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे किया, ये आ गया, इसको इससे किया, ये आ गया। सिमिलरली इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे किया, तो हमारे पास ये आ गया। इस कॉलम का भी हमने सम निकाल लेना है, जो कि इधर पुट करना है। उसके बाद समेशन यू यहाँ से आ जाएगा जी, समेशन वी हमें यहाँ से आ जाएगा, जो कि इधर पुट करना है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एन है, तो एन हमारे पास है समेशन यू स्क्वायर, तो ये यू है ना जो, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने इधर स्क्वायर कर दिया यू का। 10 है 100, 14 है 196, 16 का स्क्वायर 256, तो हमने स्क्वायर कर दिया और इसका सम निकाल दिया, ये आ गया। सिमिलरली वी भी है, वी का स्क्वायर इधर भी यूज़ होना है। ठीक है, देखें समेशन यू का स्क्वायर मैं इधर से निकाल लिया, और ये कैसे आएगा समेशन यू, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है समेशन यू 108, तो इधर वही पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर होल क्या है तो वो आ जाएगा वैसे ही। उसके बाद एन हमारे पास है समेशन वी स्क्वायर, तो वी जो है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 39 का स्क्वायर आ गया ये, 21 का स्क्वायर आ गया ये, सिमिलरली 15 का आ गया ये। ऐसे हमने स्क्वायर कंप्यूट कर लिए, उसके बाद इसका सम निकाल लिया। अब हमारे पास सारे के सारे सम्स आ चुके हैं। अब सिर्फ जस्ट हमने फार्मूला में जो है पुट करने हैं जी।
ठीक है जी। तो अब फॉर्मूला में किस तरह पुट करेंगे, देखें जहाँ पे n है वहाँ पे 6, क्योंकि 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 आ गया। समेशन u भी हमारे पास ये है, समेशन u हमारे पास ये है, समेशन v हमारे पास ये पुट कर दिया। सेम डिनोमिनेटर में हमने पुट कर दिया, और जब हमने इसको से कंप्यूट किया इसका, आपने करना यूँ है, ऊपर वाले को जो है वो सोल्व करना है, जो उसका आंसर उसको ऊपर लिख लेना है। डिनोमिनेटर को आपने अलग सोल्व करना है, न्यूमिनेटर को पहले अलग, सिमिलरली डिनोमिनेटर को अलग सोल्व करना है, जो आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर में लिख लेना है, ठीक है। फिर न्यूमिनेटर के आंसर को डिनोमिनेटर के आंसर पे डिवाइड करना है, और आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस 0.95। ठीक है जी। अब देखें, बस गलतियाँ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इकट्ठा कर देते हैं, ऊपर नीचे रख के डिवाइड, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इकट्ठा कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि डिमैथ्स रूल कैलकुलेटर जो है फॉलो करता है, उसने पहले डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो वैसे जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने करना यूँ है, पहले ऊपर वाले को सोल्व करना है, सिमिलरली नीचे वाले को सोल्व करना है, जो उसका आंसर आएगा, फिर ऊपर वाले आंसर को नीचे वाले आंसर पे डिवाइड करना है, फिर हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है जी। अब मैं पूछ ये रहा था एंड पे, क्वेश्चन के एंड पे कहते जी, वाई डू और डू नॉट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट एज इन पार्ट बी। तो हम देख लेते हैं पार्ट बी में हमारा रिजल्ट क्या है, यानी कि आंसर क्या आया। तो देखिए जी, पार्ट बी में हमारा आंसर है -0.92, इधर क्या है -0.92। देखिए आंसर हमारा क्यों सेम आया, तो माइनस की बात है जी, इसकी प्रॉपर्टी है आर की प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है जी, कि ये जो है इंडिपेंडेंट है जी, इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन करें या चेंज ऑफ स्केल करें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस हवाले से जी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी, एंड पे आपने लिख देना है कि आर जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, सो दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन सेम रिजल्ट एज वी ऑब्टेन इन पार्ट बी। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 10.14। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है को सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस हैं वो अच्छी लगें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच पाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।